राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी के तीसरे वीडियो में हम अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनके मुख्य फैक्ट हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में गगनयान मिशन हेतु क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है इसरो ने। इसका सफल परीक्षण श्रीहरिकोटा से किया गया और यह सिस्टम किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है इसरो ने, श्रीहरिकोटा से इसका परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपना पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है। इसरो ने अपना पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है स्पार्क। इसे स्पार्क नाम दिया गया है। यह एक डिजिटल कंटेंट है जिसमें इसरो की सफलताओं और इतिहास को दिखाया गया है। इसमें इसरो की सफलताओं और इतिहास को दिखाया गया। ये एक डिजिटल कंटेंट है। 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम इसरो ने लॉन्च किया है और इसका नाम है स्पार्क। इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई है। इसरो भारत की प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष विभाग के तहत संचालित होती है और इसके हेड होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रूस ने किस देश के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? रूस ने किस देश के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान के खयाम संवेदन उपग्रह को कजाकिस्तान के बेकानूर से रूसी रॉकेट सोयूज द्वारा लॉन्च किया गया है। रूसी रॉकेट सोयूज ने कजाकिस्तान के बेकानूर से ईरान के खयाम संवेदन उपग्रह को लॉन्च किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? रोसकॉस्मोस। जापान की जाक्सा और भारत की इसरो है। और नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना अपने बेड़े से MiG-21 बाइसन विमान को कब तक रिटायर कर देगी? तो भारतीय वायुसेना अपने बेड़े से MiG-21 बाइसन विमान को सन 2025 तक रिटायर कर देगी। ये MiG-21 वही विमान है जिसमें भारतीय वायुसेना के कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 को मार गिराया था बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रिटेलिएशन में, जब पाकिस्तानी सेना यहाँ पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी उस समय। हालांकि MiG-21 क्रैश हो गया था, लेकिन F-16 को भी अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 से ही मार गिराया था। तो अब ये विमान बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं, समय के हिसाब से इन्हें रिटायर करना पड़ता है। इसी कड़ी में इसको 2025 तक रिटायर कर दिया जाएगा। अब भारत के पास राफेल जो फ्रांस से खरीदे गए हैं, LC तेजस स्वदेश निर्मित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और भी बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी के विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। तो इन विमानों को रिटायर किया जा रहा है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत F-INSAS, जिसकी फुल फॉर्म है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, नई पीढ़ी की एंटी पर्सनल माइन निपुण व अन्य हथियारों व सिस्टम को भारतीय सेना को सौंपे। F-INSAS फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम और एंटी पर्सनल माइन निपुण और अन्य हथियारों व सिस्टम को भारतीय सेना को सौंपा है। अगला प्रश्न है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोलेगी? तो इसका सही उत्तर है मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय खोला जाएगा। इसका मुख्यालय इसलिए खोला जा रहा है कुआलालंपुर में क्योंकि मलेशिया जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो खरीदना चाहते हैं। तो उसमें एक तो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है JF-17 थंडर, एक F-50
नाम से है, दक्षिण कोरिया का, और एक भारत का LC तेजस। तो इनकी दौड़ चल रही है कि भाई मलेशिया कौन सा खरीदेगा। तो ये 3 कंपटीशन चल रहे हैं इन तीनों विमानों में। सबसे ऊपर आता है भारत का। तो भारतीय सरकार मलेशिया को इंसेंटिव दे रही है, नए नए तोहफे दे रही है, ताकि हमारे LC तेजस विमान को मलेशिया खरीदे, और मलेशिया की खरीद से और भी देश प्रभावित होंगे, वो और भी देश इसे खरीदने के इच्छुक होंगे। तो इसी कड़ी में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि LC तेजस का निर्माता है, वो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोलेगी कुआलालंपुर में। भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उनका टारगेट है 2025 तक $25 बिलियन का। अभी भारत सिर्फ विश्व में 0.24% का ही योगदान रखता है डिफेंस एक्सपोर्ट में। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। 2015-16 के बाद अब 2022 तक पिछले 7 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ही रैपिडली बढ़ा है और आगे और भी बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में ये एक और किया गया प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का, जो कुआलालंपुर में खोला जाएगा। हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसकी 76% जो सामग्री है वो स्वदेशी रूप से निर्मित है। 2007 के आसपास ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 20,000 करोड़ रुपए की लागत है। 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा ये विमान वाहक पोत बनाया गया है। विमान वाहक पोत दूसरा है भारत के पास। एक विक्रमादित्य है, दूसरा विक्रांत है और तीसरा 2030 तक बनाए जाने की संभावना है। उस पर काम करना भी शुरू कर दिया गया, जिसका नाम रखा जाएगा INS विशाल। अमेरिका के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 11। चाइना के पास 3 है, तीसरे की प्रोसेस चल रही है, जल्दी उसे शामिल कर लिया जाएगा नौसेना में। अगला प्रश्न है, DRDO और भारतीय सेना ने DRDO और भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर से। तो इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई वीडियो में सुझाव देना हो कि भाई ये सही नहीं है या ये सही है, आप सुझाव भी दे सकते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में गगनयान मिशन हेतु क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है? इसरो ने किया है, श्रीहरिकोटा से। इसरो ने अपना पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया। इसे क्या नाम दिया गया है? स्पार्क नाम दिया गया है इसे। यह एक डिजिटल कंटेंट है जिसमें इसरो की सफलताओं और इतिहास को दिखाया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को मुख्यालय बेंगलुरु में, संस्थापक विक्रम साराभाई थे। आपको एक प्रश्न बताना है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। रूस ने किस देश के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ईरान के सैटेलाइट को रूस ने लॉन्च किया है। सैटेलाइट का नाम है खयाम संवेदन उपग्रह। भारतीय वायुसेना अपने बेड़े से MiG-21 बाइसन विमान को कब तक रिटायर कर देगी? सन 2025 तक। और F-INSAS और एंटी पर्सनल माइन निपुण, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना को सौंपे हैं, भारतीय सेना को सौंपे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि LC तेजस का निर्माता है, अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोलेगी? कुआलालंपुर में। और भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का निर्माण किसने किया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। DRDO और भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? चांदीपुर से किया है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।